खबरों के पीछे की असल खबर जानना चाहते हैं तो देखते रहिए पॉइंट ब्लैंक बाय पुष्पेंद्र। नमस्कार दोस्तों, पॉइंट ब्लैंक चैनल पर आपका स्वागत है। आज बात बसपा नेता याकूब कुरैशी की। ये मेरठ के रहने वाले याकूब कुरैशी बहुत चर्चित नाम है। कई वजह से ये विवादों में, सुर्खियों में, चर्चा में बने रहे। फिलहाल ये 31 मार्च 2022 से फरार चल रहे थे और इनको आज तड़के यानी कि शनिवार सुबह दिल्ली के चांदनी महल इलाके से पुलिस ने इनको और इनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया। दोनों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया हुआ था। तीसरा बेटा भूरा पहले से ही जेल में है। आज मेरठ की एक अदालत ने इन्हें 60 दिन की रिमांड पर भेज दिया। आप भी चौंक रहे होंगे, 60 दिन की रिमांड। गैंगस्टर में ये नया प्रावधान है कि गैंगस्टर एक्ट में इतने दिन की रिमांड मिल सकती है। हालांकि वो कब जमानत अर्जी लगाएंगे, उसका क्या होगा, वो बाद में पता चलेगा। लोगों का मानना है, इनके और लोगों का जो इनके साथ रहते थे, उनका भी कहना था कि ये इन्होंने अपनी दुर्गति कराई और इन्हें सरेंडर कर देना चाहिए था। तभी क्यों ये भागे भागे फिरे और कुर्की और उसकी कार्रवाई होती रही। अब आप देखिए कि जिसका शहर में इतना जलवा था, उसके घर पर 7 थानों की पुलिस फोर्स लेके सीओ अरविंद चौरसिया पहुंचे थे। वहां ढोल नगाड़ों से मुनादी की गई और पोस्टर चस्पा किए गए। किया जाता है कि याकूब कुरैशी पुत्र फहीमुद्दीन, श्रीमती संजीदा कुरैशी पत्नी याकूब कुरैशी, इमरान कुरैशी पुत्र याकूब कुरैशी, फिरोज कुरैशी पुत्र याकूब कुरैशी, जो थाना खरगोदा के मुकदमा अपराध संख्या 131/22, धारा 417, 269, 270, 272, 273, 120 भी आईपीसी में लगातार बातचीत चल रहे थे, छुप रहे थे। एनडीडब्ल्यू जारी किया गया, उसके बाद भी उन्होंने ना तो सरेंडर किया है, ना गिरफ्तारी हुई है। लगातार छुपने के कारण माननीय न्यायालय ने धारा 82 सीआरपीसी के अंतर्गत उद्घोषित अपराधी घोषित किया है। शीघ्र ही इनकी कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। तो मतलब जो अर्श पे था वो एकदम फर्श पे आ गया, और जिसकी शख्सियत ऐसी थी कि भाई राजनीति में एक बड़ा नाम माना जाता था, पैसों के लिहाज से कारोबार भी बहुत बड़ा कारोबार था। इसी कारोबार की वजह से वो आज शिक्षकों के पीछे गए हैं। ये मीट के कारोबारी हैं और इनका हापुड़ रोड पर बड़ा प्लांट है। 31 मार्च 2022 को पुलिस ने उस प्लांट पर छापा मारा। वो प्लांट तथाकथित रूप से सील था और वहां पे अवैध रूप से मीट की पैकेजिंग की जा रही थी। ये मीट निर्यात भी होता था और उस समय जिस दिन ये कार्रवाई हुई, वहां से 5 करोड़ की लगभग कीमत का मीट सीज किया गया। उसको जांच के लिए भेजा गया। कभी वो दूषित आया, एक दोबारा जांच आई, उसमें उसे सही बताया गया, वो एक अलग विषय है। लेकिन इनकी फरारी और कुर्की के बाद करीब इतने दिनों बाद जाके पुलिस इनको गिरफ्त में ले पाई। माना जाता है कि जो भूरा का फोन ट्रेस हुआ और दूसरों का फोन ट्रेसिंग पे थे, उनसे कहीं पुलिस को ये जानकारी हासिल हो पाई। एक और बात भी आपको बता दें कि यहाँ पे कुरैशियों में राजनीतिक और वर्चस्व की जंग पहले से है। माना जाता है कि यह कार्रवाई एक दूसरे राजनेता जो कुरैशी समुदाय से ही है, उनके इशारे पर या उनकी सूचना पे या उनकी मुखबिरी के सहारे पुलिस इस कार्रवाई को अंजाम देती हुई आगे बढ़ी, चाहे वो छापे की कार्रवाई हो या गिरफ्तारी की बात रही हो। और आपको बताया कि इनका रुतबा क्या था। 26 जगह जब पुलिस ने तलाशी ली तो करीब 32 गाड़ियां, 1 अरब की संपत्ति पुलिस ने इनकी चिन्हित करी है। और आपको ये भी याद दिला दें कि 2019 के चुनाव में याकूब कुरैशी कुछ ही अंतर से मेरठ हापुड़ लोकसभा का चुनाव हार गए थे और बीजेपी के राजेंद्र अग्रवाल यहाँ से चुनाव जीते थे। इनका राजनीतिक कैरियर भी कम उतार चढ़ाव वाला नहीं रहा। बसपा की सरकार में 2007 से 2012 में ये राज्य मंत्री के रूप में रहे और सबसे ज्यादा ये चर्चा में तब आए थे जब सन 2006 में इन्होंने जो कार्टूनिस्ट था जिसने पैगंबर का कार्टून बना दिया था, उस पर 51 करोड़ का इनाम घोषित किया था। तब ये चर्चा में आए थे
क्योंकि उस समय सरकार थी तो मुकदमा रफा दफा हो गया, लेकिन अब उसकी फाइलें और उसकी परतें फिर से खुलने लगी हैं। उसके बाद 2019 के चुनाव से कुछ ही समय पहले इन्होंने हापुड़ स्टैंड पर एक पुलिस के सिपाही को, जो इनकी गाड़ी को रोककर बातचीत करना चाहता था, कागजात चेक करना चाहता था, प्रोटोकॉल समझा रहा था, चैन सिंह उसका नाम था, उसको सरेराह थप्पड़ मारा था। अब ये सारे जुल्म और ये सारे पाप शायद अब आगे आ रहे हैं। कहना तो नहीं चाहिए, पर इनकी बेटी भी कुछ ऐसी राह पे थी, और जब वो स्कूल में गई तो उसको हंटर वाली का नाम दिया गया और उसने कुछ बच्चों पर हंटर चला दिया था। ये खबरें भी सुर्खियों में रही थी। जो दूसरा लड़का है, भूरा जिसे कहते हैं, उसकी गाड़ी चलाने की और दूसरी दबंगई की आदतों से सब लोग बहुत परेशान थे। हालांकि जो इनके दूसरे भाई हैं, यूसुफ कुरैशी, वो इस समय कांग्रेस में वरिष्ठ नेता के रूप में जाने जाते हैं, और इनके मुकाबले उन्हें मतलब अगर उनसे तुलना करने लगे तो बहुत सज्जन भी वो माने जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो इससे लिप्त हो या इस तरह की हरकतें उन्होंने कभी करी हो, ऐसा कभी हुआ नहीं। अब एमडीए ने इनकी फैक्ट्री को सील कर रखा है और माना ये जा रहा है कि शायद वो बुलडोजर वहां तक आ सके और ध्वस्त कर दे। तो ये तो रही बात कि याकूब ने क्या किया, कैसे किया, और आज वो आखिर गिरफ्त में आ ही गया। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, आप कुछ भी कर लें लेकिन कानून से बच नहीं सकते। और राजनीतिक कैरियर, सारी साख जो इन्होंने कमाई थी, जो पैसा कमाया था, जो शोहरत कमाई थी, वो शोहरत थी, नाम था, बदनाम था, लेकिन आज वो सब ध्वस्त हो गया किला इनका, और आगे इनकी मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। आपको चलते चलते ये भी याद दिला दे कि बसपा के एक और सांसद है सहारनपुर से फजलुर रहमान, उनके यहाँ भी आयकर छापे की कार्रवाई जारी है 3 दिन से, और शायद उन पर भी अब शिकंजा कसा जाएगा। इससे पहले आगरा का जो बड़े मीट कारोबारी भुट्टो रहे हैं, उनके यहाँ पे आयकर की छापों की खबरें सुर्खियों में रही हैं। आपने भी पढ़ी होंगी, मैंने भी पढ़ी होंगी। तो ये हो क्या रहा है, बसपा के जितने हाजी हैं, जितने मीट कारोबारी हैं, उन पर लगातार आफत, गलतियां इन्हीं की हैं। अगर ये राजनीति में है और सार्वजनिक जीवन में है तो अपना आचरण स्वच्छ रखना चाहिए, अपने खाते भी साफ रखने चाहिए। देखते हैं आगे किस अंजाम तक जाती है याकूब कुरैशी की कहानी। आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। खबरों के अंदर की खबर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। सुर्खियों का मतलब क्या है, खबरों के पीछे की असल खबर जानना चाहते हैं तो देखते रहिए पॉइंट ब्लैंक बाय पुष्पेंद्र। क्या सही क्या गलत, फैसला होगा आपका।